बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 9 है और आज हमने चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट टॉपिक पढ़ना है और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह आफ्टर दैट वी विल अटेम्प्ट द क्विज ऑफ चैप्टर 9 जी। लास्ट लेक्चर है लेक्चर 9, ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। द टॉपिक एज यू नो द ओरिएंटेशन इन बेंजीन। तो बेंजीन हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से हमें मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट मिलती है। क्यों मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट मिलती है? क्योंकि बेंजीन के जो 6 पोजीशंस होती हैं वो सारी इक्वलेंट होती हैं। तो जिस पोजीशन पे भी वहां पे फर्स्ट आपका सब्स्टिट्यूएंट लगेगा दैट विल कंसीडर एज नंबर 1 पोजीशन। दैट्स व्हाई बेंजीन ऑलवेज गिव मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट। जो सेकंड आपका सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो जिस पोजीशन पे लगेगा दैट विल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप की नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसकी वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा, पैरा पे अटैच होगा या फिर मेटा पे अटैच होगा। सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट जैसे अभी आपको बताया, अब वो डिपेंड करता है फर्स्ट ग्रुप पे। जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है कि वो किस नेचर का है, उसकी नेचर ऑर्थो पैरा है या उसकी नेचर मेटा है। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करेगा कि जो फर्दर आपका सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसकी पोजीशन क्या हो सकती है। जी ये देखिएगा, आपको रिएक्शन नजर आ रहा होगा। सबसे पहले हम लेते हैं जी बेंजीन। बेंजीन पे जब हम एक सब्स्टिट्यूट ऐड करते हैं दैट इज एक्स, तो ये किसी भी कार्बन पे अटैच हो सकता है। जिस कार्बन पे अटैच होगा दैट विल कंसीडर एज 1। फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे अटैच करते हैं, सो दिस इट विल गिव अस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड में हम सेकंड सब्स्टिट्यूटेड ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऐड करते हैं, तो ये क्या करता है, अब ये इस पे डिपेंड करेगा जो फर्स्ट आपका सब्स्टिट्यूट है उस पर डिपेंड करेगा कि जो सेकंड आने वाला है उसकी पोजीशन ऑर्थो हो, उसकी पोजीशन मेटा हो या उसकी पोजीशन पैरा हो। बेसिकली जो सेकंड है उसके लिए 3 पोजीशंस फर्दर होती हैं, दैट इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इसको हम बाई सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी बोल सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑर्थो है इसका जो टोटल चांस होता है कि ऑर्थो पोजीशन कितनी हो सकती है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 40%। 40% हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी ऑर्थो पोजीशन है और इस साइड वाली भी, ये वाली जो आपको नजर आ रही है, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पोजीशन। इस तरह अगर हम इसमें मेटा पे आए तो मेटा भी 40% देता है। कैसे 40% देता है? क्योंकि ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज मेटा पोजीशन और इसके ऑपोजिट सामने बिल्कुल जो है वो भी क्या होता है, मेटा पोजीशन होती है। इसी तरह ये जो पैरा है दिस इज ओनली ऑन 1 एंड दैट इज फोर्थ वन। ये क्या होती है, पैरा पोजीशन इसका, इसलिए सिर्फ 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में। अब जो ये वाली प्रोडक्ट पोजीशन है दिस इज पोजीशन 1, तो 1 2 पोजीशन क्या कहलाती हैं, ऑर्थो। 1 3 पोजीशन क्या कहलाती हैं, मेटा, एंड 1 4 पोजीशन क्या होती हैं, पैरा। नेक्स्ट हम हैं मेटाक्लोरोबेंजीन। जब बनाना है तो उसकी मेन क्या होगी, हेलोजिनेशन अगर हम कराते हैं नाइट्रोबेंजीन की, बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप ऐड हुआ है, सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब हमने नाइट्रोबेंजीन जो नाइट्रेशन के प्रोसेस से हासिल किया है, इसकी जब हम क्लोरीनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड दैट इज FeCl3 एंड दैट मस्ट बी AlCl3। FeCl3 भी हो सकता है और AlCl3 भी हो सकता है। अब ये जो फर्स्ट ग्रुप इस पे अटैच है, इस पे डिपेंड करता है कि ये जो आने वाला ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या हो सकती है। इस ग्रुप पे अटैच बेस करता है कि अगर नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। देखा जाए और अकॉर्डिंग टू स्टडी तो नाइट्रो इज और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो अपकमिंग ग्रुप होगा, अपकमिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये उसको कहाँ पे अलाउ करेगा, सिर्फ मेटा पोजीशन पे अलाउ करेगा कि मेटा पोजीशन पे आके अटैचमेंट कर लो। सो दिस इज मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। और साथ में जो यहाँ से जिस पोजीशन पे लग रहा है वहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा और एक कलर इनके साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जब हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं। अब हमारे पास जो
पोजीशंस हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, क्लोरीन पे। और क्लोरीन की नेचर क्या होती है, इट विल गिव टू पोजीशन दैट इज ऑर्थो एंड पैरा, एंड दिस रिएक्शन इज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ टू एसिड दैट इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इनके मिक्सचर की मौजूदगी में जब आप ये करवाओगे तो क्लोरीन जो उसकी नेचर है वो क्या होती है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होती है, तो इट विल गिव यू टू प्रोडक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, एक नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा पैरा पोजीशन पे, तो इट विल गिव यू ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। जी, अब इसका मतलब है कि जो बेंजीन पे ऑलरेडी ग्रुप होगा उस पर डिपेंड करती है अपकमिंग ग्रुप की पोजीशन, कि उसकी पोजीशन क्या हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्जांपल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, एक तो होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और दूसरा क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जो ऑर्थो पैरा पोजिशन देते हैं और कौन से ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके होने से जो नेक्स्ट पोजिशन है वो मेटा होगी। जी, सबसे पहले देख ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमें पता है ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, 1 2 एंड 1 4 इज पैरा पोजीशन। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिच एरिया होगा, उनके लिए पोजीशन होगी जो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे इजीली अटैक कर सकेगा। इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है जो इजीली जिसको इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा जी, अटैक करेगा। और जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल हम ऐड कर रहे हैं सेकंड सब्स्टिट्यूटेड जिसको बोल रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या हो जाएंगी, ऑर्थो और पैरा हो जाएगी। ऑर्थो और पैरा पोजीशन की वजह से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि दिस प्रोसेस विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। जी, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओवरऑल नेम क्या है इसका जी, टॉलिन। मिक्सर यूज करेंगे इसमें दो एसिड्स का, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का, एट 30 to 40 डिग्री। टॉलिन में जो मीथेन ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एंड ये रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन दो पोजीशन पे, एक तो करता है ऑर्थो पोजीशन पे और एक करता है पैरा पोजीशन पे। और ये अगर देखा जाए तो दिस बिलोंग टू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती हैं, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोटोलिन एंड पैरा नाइट्रोटोलिन, साथ में जी दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होते हैं। जी, नेक्स्ट हम वही एग्जांपल्स देखते हैं। अब जस्ट हमने क्या करना है, टेम्परेचर डिफरेंस करना है। टॉलिन का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मिक्सड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड अप्रॉक्सीमेटली एट 60 to 70 डिग्री। जब 60 to 70 डिग्री पे करवाएंगे तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगी, एक बनेगी ऑर्थो पैरा और एक बन जाएगी ऑर्थो पोजीशंस। अब ये दो प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं, साथ में वाटर इवॉल्व हो रहा है। इन केस अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगी जिसपे ऑर्थो भी होगा और उस पे पैरा भी होगा। दिस इज कॉल्ड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन, दिस इज ऑल्सो नोन एज TNT। ये रिएक्शन भी आ जाता है गिव द प्रिपरेशन ऑफ TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये कब बनेगा, जब आप टॉलिन को ट्रीट कराओगे 100 डिग्री पे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप 60 to 70 डिग्री पे कराओगे तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगी साथ वाटर के, 2,4 डाई नाइट्रोटोलिन एंड 2,6 डाई नाइट्रोटोलिन। इसकी मोर एग्जांपल हैं और हमारे पास ग्रुप्स हैं जो आपने को याद करने पड़ेंगे। अगर इस तरह के ग्रुप लगे हों तो आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, एंड दीज ग्रुप्स आर फॉलोइंग। जी, अगर आपके पास ये वाले ग्रुप्स लगे हों बेंजीन के ऊपर, जिस तरह ये मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल की जगह ये वाले ग्रुप्स लगे हों, तो इसकी जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगी वो क्या होंगी, ऑर्थो और पैरा ही होंगी। मेटा पोजीशन पे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, और तो वो क्या करेगा जी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एंड दीज ऑल आर द इलेक्ट्रॉन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये आपको सीक्वेंस याद करना है, ये आपको नेम्स याद करने हैं। अगर ये नेम्स होंगे तो क्या होगा जी, आपकी जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो ऑर्थो और पैरा होंगी।
नेक्स्ट है जी सेकंड हमारे पास ग्रुप की टाइप, वो क्या है जी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करवा देते हैं। जब ये ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा देते हैं तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाते हैं। जब मेटा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो खुशी खुशी क्या करेगा जी, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जब उसको मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे तो वो क्या करेगा जी, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए हैं, वो पोजीशंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई हैं। ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में आपको पता है कि नाइट्रोजन की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि सॉरी नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपका फर्दर ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे हम वही सेम रिएक्शन है, इसकी क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। तो नाइट्रो ग्रुप बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो क्लोरीन कहाँ पे अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। सो दिस इज मेटा क्लोरोनाइट्रो बेंजीन, और जो हाइड्रोजन वहां से रिलीज हो रहा है वो एक क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, HCl बना रहा है जी। अब आपको कुछ एग्जांपल दिखाती हैं जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। अगर बेंजीन के साथ ये ग्रुप अटैच हो इन द जस्ट लाइक नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे अगर ये ग्रुप होंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे डेट विल बी मेटा प्रोडक्ट्स। Guys, this is end of chapter 9 and this is also end of the topic. I hope आपको समझ आई होगी। आप सब बहुत दुआओं में याद रखा करें, मेरे चैनल की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊं। मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अब हम न्यू चैनल है मेरा, और आपके प्यार की और मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत ध्यान रखें, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें जी। फी अमानिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।